गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनिया चोपड़ा ब्लॉग में आप सबका स्वागत है गाइस। थोड़ी देर तो मेरे को उनका सपना भी आया था कि वो मुझे याद कर रहे हैं। यार मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है यार, तो याद तो आएगी आएगी ना उनको मेरी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनिया चोपड़ा ब्लॉग में आप सबका स्वागत है गाइस। कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अपने अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो सबको सुबह की राम राम, गुड राधे राधे, जय श्री श्याम। गाइस मैं आप सबको सिर्फ ब्लॉग तो मेरा बनाने का बिल्कुल इच्छा नहीं थी, बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि हम लोगों के संग इतना बुरा हो चुका है ना कि मैं आपको क्या बताऊं कि भगवान कभी भी ना किसी के साथ भी ऐसा ना करे जो हमारे साथ हो चुका है हमारे घर में खुद के। गाइस मैं आपको क्या बताऊं, सिर्फ मैं आपको ना हिम्मत नहीं है मेरी ब्लॉग बनाने की, बट फिर भी मैं बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि मेरी जो देवरानी है ना, हम लोग एक साथ रहते हैं, मतलब एक आध गली का फ़र्क है। तो उसके बेटे की ना डेथ हो गई है। 16 साल का पूरा होके अभी 17 में लगा था, नवंबर में ही। तो गैस उसको नॉर्मल सा एक बुखार हुआ था, जो खैर सबको होता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। तो नॉर्मल सा उसको बुखार हुआ था। तो घर में जो खैर बच्चों की दवाइयाँ रखती है माँ बाप, तो वो दवाई दे दी। तो करीब रात को 11:30 11 बजे करीब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो उसको हम लोग हॉस्पिटल लेके सफदरजंग, तो सफदरजंग में 1 2 दिन रहा। रहने के बाद तो फिर डॉक्टर बोले कि ये अब ठीक है, आप इसको मतलब ले जा सकते हो, उसका जो ट्रीटमेंट है आप घर पे कर सकते हो। तो हमने बोला ठीक है, जो भी होगा हम घर में कर लेंगे। तो घर में हम लोग ले आए उसको। तो फिर 1 तारीख को उसकी तबीयत ना ज़्यादा ख़राब हो गई। तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के बाद ना उसको हम लोग 1 जनवरी को हम मेरे जो घर मेरा देवर वगैरह सब उसको हॉस्पिटल दोबारा से ले गए। ले जाने के बाद जी उसको डॉक्टर को ट्रीटमेंट वगैरह किया। तो तबीयत ना उसकी बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। तो मेरी फिर 1 तारीख की रात को मैं अपनी देवरानी को बोल के आई कि चल मैं चली जाऊंगी उसके पास। तो मेरी देवरानी बोली ठीक है भाभी आप चले जाना। तो 2 तारीख को मैं उसके पास गई। नहीं, हाँ, 2 तारीख को मैं उसके पास गई। 2 तारीख को मैं जैसे 11 साढ़े 11 बजे गई, तो फिर डॉक्टर उसका अपना ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे थे। करने के बाद ना क्या बताऊँ गाइस, मेरे को हिम्मत नहीं है बोलने की, बट बोल रही हूँ मैं। 2 तारीख को उसकी डेथ हो गई 3 बजे, मुझे पता चल गया था 3 सवा 3 के बीच में। बट मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी को बता सकूँ। उसकी मेरी देवरानी की बहन थी, मैं थी, उनके जीजा जी थे और मेरा देवर था, हम लोग थे ऐसे गाइस। ये जो 2025 आया ना गाइस, सच में इतना बुरा है हम लोगों के लिए, इतना बुरा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आज देख लो 10 तारीख हो गए, उसको 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए गाइस। क्या कहते हैं कि एक एक दिन मेरी देवरानी की इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है यार। जिस माँ की औलाद चली जाए तो उस माँ की क्या हालत होगी, ये आप सब जान सकते हो गाइस। इसमें मैं भी माँ हूँ, और क्या ही बताऊँ यार। हमारे घर में ना था कि चोपड़ा जी के 5 पोते, 5 पोते, 5 पोते, अब वो 4 रह गए गाइस। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और भगवान जहाँ भी रहे वो खुश रहे, उसकी बहुत लंबी आयु के, क्योंकि इतना अच्छा लड़का था ना। उसने अभी ज़िंदगी में कुछ देखा ही नहीं गाइस, कुछ भी नहीं देखा जिसे कहते हैं ना। तो बस गाइस अब हम उसके घर में शांति पाठ है, 12 तारीख को उसका जो पूजा पाठ होती वो है। और कल घर में शांति पाठ रखवाया हुआ वो है। तो सभी उसके पास कोई ना कोई आता जाता रहता है, हमारे घर से, उनकी मम्मी के घर से, उसकी बहनें वहनें सभी उसी के साथ रहते हैं। तो उसको अकेला नहीं छोड़ सकते ना हम, बिल्कुल भी। तो बस मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों को बताया जाए। तो गाइस अब मैं नहाने जा रही थी, तो नहाने धोने के बाद आपको मिलती हूँ। मेरी बात दीदी वीदी सब लोग आए हुए हैं। तो गाइस फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो मेरे इस ब्लॉग को पूरा देखना। ढेर सारा क्या बोलूँ यार, मेरी बोलने की भी हिम्मत नहीं है। उसकी आत्मा के लिए सब लोग प्रेयर करना प्लीज़। गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ, बाल वाल धो लिए है।
बस थोड़ी देर सोच रही हूँ धूप में बैठ के ना धूप वूप सेक लूँ। दीदी नहाने गई है, बस मैंने अपनी भतीजी को बोला है थोड़ी सी ना चाय बना ले, चाय पी के हम लोग धूप सेकते, क्योंकि ठंड सी लगती है यार। क्योंकि ना क्या ही बताऊँ, बस थोड़ा सा धूप वूप सेक लेंगे ना, थोड़ा शरीर बाल बाल सूख जाएंगे। और फिर शाम को 4 बजे करीब मैंने बताया था जैसे कि वहाँ जाना है मुझे, उसके अपने 1 सेकंड गाइस में जरा इस थोड़ा ऊपर तो साइड में ना पैर में लग रहा है भगवान जी का। आपको पता है गाइस, जो मेरे लड्डू गोपाल जी थे ना, तो आपको पता ही है उसकी सेवा तो बहुत ज़रूरी होती है, उसकी सेवा मतलब पूरी प्रॉपर होती है। तो देखो आपको मंदिर खाली दिख रहा होगा, तो मैंने अपनी ना किसी मतलब जानकार वाले उनको दे दिया सेवा करने के लिए, क्योंकि आपको पता अभी तो हम पूजा पाठ कर नहीं सकते। चलो मंदिर तो ये कि बंद कर देता है इंसान, लेकिन पूजा पाठ तो कर नहीं सकता। तो अभी ना मैंने उनको दे दिया मंदिर। तो वो मंदिर कह रही सोच, देखो लड्डू जी के बिना यार मुझे ना उनका सपना भी आया था, आपको पता है कि मतलब जैसे कर ले सिमरन, वो कर ले चाय बना ले, वो फिर धूप में चलेंगे थोड़ी देर। तो मेरे को उनका सपना भी आया था कि वो मुझे याद कर रहे यार, मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है यार, तो याद तो आएगी ना उनको मेरी। तो फिर उनके घर दे रखा, जब सारा काम वाम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा ना, फिर लेके आऊँगी उनको ना। तो गाइस क्योंकि देखो आप अपने बच्चों को जैसे ट्रीट करते हो तो वो तो एक शुद्ध होते हैं, तो उनको तो आपको पता ही है कैसे रखा जाता है। जिनके घर में लड्डू गोपाल जी होंगे ना, तो वो जानते होंगे कि लड्डू जी को कैसे प्रॉपर तरीके से करा जाता है। तो वही बात है ना कि उनकी सेवा करनी बहुत ज़रूरी थी। तो फिर मैंने किसी के यहाँ अपने जो है मेरे जानने वाले उनके घर भेज दिए तभी। और भाभी के घर इसलिए नहीं भेजा क्योंकि भाभी की तबीयत खुद ठीक नहीं थी, वो खुद बेचारी इतनी बीमार है, तो वो क्या ही करेगी ना, उससे वो खुद ही बीमार है यार। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, मैं अपनी मम्मी के घर भी नहीं जा पा रही कि उसको देखाऊं, क्योंकि अभी हमारे में जाते नहीं हैं जब तक ये पूजा पाठ हवन ववन नहीं हो जाता ना, तो हम लोग नहीं जा सकते। तो जब ये सब कुछ हो जाएगा ना, अपनी भाभी को भी देखने जाऊँगी। तो गाइस इसलिए मैं जा रही हूँ धूप में, तो वहाँ से आने के बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ, फिर आपसे सोने की तैयारी में। जैसे आने के बाद मैंने खाना वाना बनाया, खाना वाना बना के मैंने